नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 8 मई 2026 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी रहेगी। आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि दोबारा होने वाली परीक्षा में सिर्फ वही 3,83,097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे जो पहले आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इसमें अवसर नहीं दिया जाएगा। परीक्षा का आयोजन सितंबर 2026 में होना संभावित है। अभ्यर्थियों को उनके पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में सुधार और अपडेट करने का अवसर दिया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीकर जिले के जाजोद गांव में आज शुक्रवार सुबह गांव की गलियों में घूमकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। सुबह सुबह मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर ग्रामीण उत्साहित नजर आए। उन्होंने बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों, पशुपालकों, युवाओं और फल सब्जी विक्रेताओं से बातचीत कर राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया तथा उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने किसानों से स्थानीय फसलों और पारंपरिक खेती पद्धतियों की जानकारी ली तथा उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान पटवार संघ ने अवकाश के दिनों में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य कोई कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में संघ ने राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों के माध्यम से भेजा गया। संघ ने अपने ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए 6 दिन के बजाय 5 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू की थी। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक विश्राम देना तथा उन्हें पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर प्रदान करना था। पश्चिमी राजस्थान में रेल नेटवर्क विस्तार को लेकर रेलवे ने कवायद तेज कर दी है। सामरिक, पर्यटन और लॉजिस्टिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही फलौदी नागौर रेल लाइन परियोजना अब फाइनल लोकेशन सर्वे और डीपीआर तैयार करने के चरण में पहुंच गई है। रेलवे सूत्रों के अनुसार सर्वे एजेंसियां प्रस्तावित अलाइनमेंट, भूमि स्थिति, संभावित स्टेशन और तकनीकी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में डॉक्टर सोनदेव बंसल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके भाई और पिता के साथ अभद्रता के विरोध में आज प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों का कार्य बहिष्कार कमजोर रहा। पहले ही दिन जयपुर शहर के अधिकांश हॉस्पिटलों में ओपीडी, इमरजेंसी समेत अन्य सेवाएं जारी रही। इसे देखते हुए अब डॉक्टर्स के संगठन ने इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए विशेष बैठक बुलाई है। साथ ही इस कार्य बहिष्कार को आगे भी जारी रखने का निर्णय किया गया। कार्य बहिष्कार की स्थिति देखें तो जयपुर के अधिकांश छोटे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में आज ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रही। जैसलमेर में बाइक पर रखा एसी गैस के सिलेंडर फट गया। धमाके के साथ ही बाइक पर बैठा मैकेनिक उछलकर सड़क पर गिरा। मामला शहर के जयनारायण व्यास कॉलोनी में शुक्रवार सुबह 10:30 बजे का है। इस हादसे में मैकेनिक गंभीर घायल हो गया, जिसे जवाहर हॉस्पिटल ले जाया गया। यहां से उसे जोधपुर के लिए रेफर किया गया। धमाका इतना तेज था कि सिलेंडर के 2 टुकड़े हो गए। इसकी गूंज करीब 1 किलोमीटर तक सुनाई दी। वहीं बाइक भी पूरी तरह से बिखर गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया। पुलिस ने दिल्ली, एनसीआर और पूर्वोत्तर राज्यों में नकली जीवन रक्षक दवाओं की सप्लाई करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय सिंडिकेट को दबोचा है। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य योजनाओं के लिए आरक्षित दवाओं को अवैध रूप से बाजार में बेच रहा था। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने लगभग 6 करोड़ रुपए मूल्य की दवाएं जब्त की है। मध्य प्रदेश के क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर राजस्थान में सवाई माधोपुर के रणथंभौर बाघ अभयारण्य में बाघ के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में पहुंचे चीता केपी2 को लेकर क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान का दल शुक्रवार को सुबह रवाना हो गया। वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि बाघ अभयारण्य काला कुआं क्षेत्र में उसे बेहोश करने की कार्रवाई के दौरान क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान दल के साथ बाघ अभयारण्य के वन्य अधिकारियों और वन्य जीव विशेषज्ञों का पूरा दल मौजूद रहा। चीता केपी2 की लगातार निगरानी के दौरान आज क्षेत्र में ठंडे मौसम को देखते हुए उसे बेहोश करने का निर्णय लिया गया। बीकानेर पुलिस अब सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उनकी अवैध कमाई के नेटवर्क को भी खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। इस अभियान के तहत शुक्रवार को पुलिस ने जिले के एक हिस्ट्री शीटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके अवैध पानी कारोबार पर शिकंजा कस दिया। पुलिस ने 34 मुकदमों में नामजद हिस्ट्री शीटर प्रदीप कुमार नगला सर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के पास चल रहे एक अवैध पानी सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। आरोपी ने यहां से गुजर रही पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन कर रखा था और टैंकरों के जरिए पानी बेचकर कमाई कर रहा था। अगर आप भी बिजली के बिल में कटौती करने के लिए शॉर्टकट या जुगाड़ का सहारा ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। जयपुर डिस्कॉम की सतर्कता शाखा इन दिनों फुल एक्शन मोड में है।
डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने जयपुर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें बड़े बड़े धुरंधर फंस गए। मैच 24 से 48 घंटों की कार्रवाई में विभाग ने 15 बड़े मामलों का पर्दाफाश करते हुए 51 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना ठोक दिया है। सीकर में घरेलू गैस सिलेंडरों की कमी और सप्लाई में अव्यवस्था को लेकर आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने गैस एजेंसी संचालकों पर मनमानी करने और कालाबाजारी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने विक्रम गैस एजेंसी से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली और गैस वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर एडीएम को ज्ञापन दिया। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और गैस उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी पर कालाबाजारी और उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में व्यापारियों को धमकी देकर वसूली करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में एक मामला शहर के झोटवाड़ा इलाके में सामने आया, जहां एक प्रतिष्ठित आभूषण कारोबारी को कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के नाम पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए धमकाया गया है। बता दें कि इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार गहरे खौफ में है। पीड़ित ज्वेलर्स द्वारा झोटवाड़ा थाने में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के अनुसार उनके मोबाइल फोन पर एक अनजान नंबर से वॉइस मैसेज प्राप्त हुआ। पश्चिम बंगाल में 17वीं विधानसभा भंग होने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं बदली है। वे आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री बन चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया प्रोफाइल में अभी भी मुख्यमंत्री का टैग बरकरार रखा है। ममता बनर्जी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर अभी भी माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का इस्तेमाल कर रही है। हार के बावजूद ममता ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार किया था, जिसे वे सोशल मीडिया पर बरकरार रखे हुए है। मिडल ईस्ट में शांति की कोशिशों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले 1 महीने से जारी नाजुक संघर्ष विराम टूटने की कगार पर है। आज संयुक्त अरब अमीरात ने अपने क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों की पुष्टि की। इससे क्षेत्र में युद्ध की आहट फिर से तेज हो गई है। इससे कुछ घंटे पहले अमेरिका ने कहा था कि उसने हॉर्मुज जलमध्य में नौसेना के 3 जहाजों पर हुए हमलों को विफल कर दिया और जवाबी कार्रवाई में ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के लिए लागू किए गए ओटीपी आधारित डिजिटल ऑथेंटिफिकेशन सिस्टम को लेकर ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करें और ऑफलाइन बुकिंग में डिलीवरी विकल्पों की निरंतरता पर विचार करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।